So here is the part 2 of Microsoft Office quiz questions. In this we will cover comprehensive set of quiz questions. So question number 1 is from MS Word. So which MS Word feature lets you create personalized letters for many recipients? जी. अगर आपको बहुत सारे रेसिपिएंट्स के लिए लेटर क्रिएट करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? मेल मर्ज, है ना, बल्क में लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं. बुकमार्क से क्या होता है फिर? जहाँ पे हमने छोड़ा होता है वही जंप करने के लिए. जैसे हमारी डायरीज में रिबन नहीं होता, जहाँ तक आपने काम कर लिया होता है रिबन सेट कर देते हैं. सिमिलरली आप सपोज कोई लेंदी डॉक्यूमेंट है, आप रीड कर रहे हो तो 10th पर अभी आगे बट कहीं जाना है तो आप जब नेक्स्ट डे आओगे तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ तक पढ़ लिया था. आपको क्लिक करना है, बुकमार्क ओके करना है, फिर आप वहीं पे इजीली जंप कर सकते हो. ऑटो करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए होता है और रेफरेंसेस तो पूरा एक टैब है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन ब्रेक? सेक्शन ब्रेक से क्या होता है? डॉक्यूमेंट के एंड में जाते हैं टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग या टू इंसर्ट अ टेबल या टू ऐड अ न्यू पेज. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टू एंड द डॉक्यूमेंट. जैसे ही आप ब्रेक करते हो तो वहीं से एक न्यू पेज शुरू हो जाता है, वहाँ से वो वाला पेज एंड हो जाता है. सो विच फीचर कीप्स लाइन ऑफ अ पैराग्राफ टुगेदर? इनमें से कौन सा फीचर है जिससे पैराग्राफ की लाइंस को एक साथ रखा जा सकता है अक्रॉस पेजेस? कीप स्पेसिंग, विंडो ऑर्फन कंट्रोल, कीप लाइंस टुगेदर, पैराग्राफ मर्ज. स्पेसिंग से, स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन होता है उससे रखेंगे ना. रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ 1.0 तो जितना भी स्पेस होगा वो हट जाएगा. ठीक है. What does the restrict editing feature do? Restrict editing क्या करता है? लॉक तो नहीं करेगा आपके पूरे पीसी को, टेक्स्ट को हाइड नहीं करेगा, फॉन्ट स्टाइल इनकरेक्ट नहीं करेगा, चेंजेस को प्रिवेंट करेगा कि कोई और आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस ना करवाए. पासवर्ड लगाते थे ना हम, यही वही है. What happens when you press Shift plus F3? जब हम Shift plus F3 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? हेल्प ओपन होता है, फाइंड एंड रिप्लेस ओपन होता है, चेंज केस होता है या इंसर्ट कमेंट होता है? OB. ओपन हेल्प ये तो F1 से होता है. चेंज केस भी नहीं होगा. फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल H से होता है. कमेंट इंसर्ट हो जाएगा, कमेंट इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद विच फाइल टाइप प्रिजर्व फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर शेयरिंग? बताया था अभी. इनमें से कौन सा टाइप फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व कर देता है और शेयर करेंगे तो चेंजेस नहीं होंगे? पीडीएफ फाइल को कहीं भी कैसे भी शेयर कर लो, कुछ भी चेंजेस नहीं होते. ठीक है. इसीलिए जो हमारे एडमिट कार्ड्स होते हैं और जो अदर फाइल्स होती है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. कहीं भी कैसे भी ले जा सकते हो, चेंज कर. हाँ मतलब चेंज मतलब हो सकता है आपके फ़ोन में ना खुले वो एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल फ़ोन में होना चाहिए, ऐप तभी खुलेगी. What is the use of thesaurus in Word? Word में thesaurus ऑप्शन का क्या यूज़ है? Thesaurus is used for synonyms and antonyms. Similar words और opposite word के लिए यूज़ होता है. ये ऑप्शन Word में भी होता है, Excel में भी होता है, PowerPoint में भी. Where can you set default line spacing? Default line spacing आप कहाँ से सेट कर सकते हो? स्टाइल से, पेज सेटअप से, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से, हाँ कर सकते हैं. फॉर्मेट पेंटर से नहीं कर सकते. What is the macro? वर्ड में मैक्रो क्या करता है? मेल मर्ज फील्ड तो नहीं है, रिकॉर्ड करता है सीक्वेंस को. जो एक्सेल में यूज होता है वही वर्ड में भी यूज होता है इसका. ठीक है. बट हम वर्ड में नहीं एक्सेल में करवाते हैं. What happens when you press Control plus Enter? क्या होगा जब आप Control plus Enter प्रेस करोगे? Insert a new page. Control Enter से क्या होता है? पेज ब्रेक होके एक न्यू पेज आ जाता है. Control plus Enter करोगे तो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके पास. ठीक है. नेक्स्ट अब एक्सेल के क्वेश्चन है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल? एक एक्सेल में मैक्सिमम रोज कितनी होती है? कितनी रोज में आप कितनी रोज इंसर्ट कर सकते हो? 1,48,576. 1,48,576 रोज यू कैन इंसर्ट. सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला? अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ इज इक्वल टू राउंड 12.678,1. इसका मतलब ये है कि राउंड फंक्शन यूज होता है किसी नंबर को राउंड करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए. 12.768 है और यहाँ मैंने 1 लिख दिया. 1 मतलब मेरे को ना एक नंबर तक राउंड करना है. तो 12.67 है तो 67 क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा. ठीक है. अगर ये 4 होता तो ये 12 ही होता. फिर
एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम टाइम। अभी जो सिस्टम टाइम है, मेरा वाला टाइम नहीं, सिस्टम में जो टाइम आ रहा है उस टाइम के लिए नाउ फंक्शन यूज होता है, जिससे टाइम इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, डेट नहीं, टाइम की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन विल यू यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। इनमें से कौन सा फंक्शन है जिससे आप लार्जेस्ट नंबर लिस्ट में फाइंड कर सकते हो? मैक्सिमम, काउंट, मैक्स, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नहीं है, काउंट से तो काउंट होता है, मैक्स से कोई फंक्शन ही नहीं होता। मैक्स फंक्शन, मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर चाहिए मुझे। व्हाट इज द सेल एड्रेस दैट डजंट चेंज व्हेन कॉपीड कॉल्ड। सेल एड्रेस क्या होता है जब हम उसको कॉपी करते हैं वो चेंज नहीं होता, रिलेटिव होता है, मिक्स्ड होता है, ऐसे होता है सेल का एड्रेस। जैसे आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो तो ऐसे दिखता है ना, A1, A2, A3, तो अगर उसमें आप ऐसे लगा दोगे डॉलर तो वो चेंज नहीं होगा, फिर वो लॉक हो जाता है। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग द पार्ट ऑफ होल। इनमें से कौन सा चार्ट है जो पूरा का पूरा शो करने के लिए यूज़ किया जा सकता है? पाई चार्ट। पूरा आप ऐसे शो कर सकते हो, तो ये वाला सही है चार्ट। ठीक है, बेस्ट है जो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से हम क्या कर सकते हैं एक्सेल में? फॉर्मेटिंग तो नहीं होती, डेटा एंट्री को लिमिट कर सकते हैं। डेटा एंट्री मतलब कि भाई इतने में ना यही टेक्स्ट आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। डेटा वैलिडेशन क्या करता है? एक पर्टिकुलर पे पूरा, हाँ। उसके बाद विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू एडिट द एक्टिव सेल। कौन सा सेल है जिससे आप एडिट कर सकते हो? F2 प्रेस करोगे तो कर्सर आ जाएगा, कुछ भी टाइप कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए। काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं है, डिफरेंस होता है। काउंट ए काउंट करता है फॉर्मूलाज ओनली, नो। काउंट नंबर्स, काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स। काउंट ए जो खाली सेल्स होते हैं वो भी काउंट कर लेगा, और ये सिर्फ नंबर काउंट करेगा। ठीक है। व्हाट इज द कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करता है? दो स्प्लिट वाले टेक्स्ट को, जैसे एक इधर टेक्स्ट है, एक इधर टेक्स्ट है, अब आप उन दोनों को जोड़ना चाहते हो तो उन दोनों को कंबाइन कर देता है। सो जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग्स टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट की कुछ क्वेश्चंस है। विच फीचर अलाउज यू टू अप्लाई द सेम डिजाइन टू ऑल स्लाइड। अगर आपने एक पे डिजाइन स्लाइड लगाया और सब पे लगाना है तो स्लाइड मास्टर से कर सकते हो सब में लगाने के लिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। ये अभी हमने किया, PPTX होता है ना, PPTX, पहले PPT होता था। कौन सा टैब है जिसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है? होम टैब पर ही आता है, जैसे न्यू पेज होता है ऐसे होम टैब पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। उसके बाद MS PowerPoint क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्लेस होल्डर इन PowerPoint। PowerPoint में प्लेस होल्डर क्या होता है? टाइप ऑफ स्लाइड, कंटेनर फॉर टेक्स्ट, फॉन्ट सेटिंग और फाइल फॉर्मेट। स्लाइड्स, जितने भी टाइप्स ऑफ स्लाइड्स होते हैं ना, ऐसे अलग अलग स्लाइड्स होती है, तो दैट इज दीज आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। विच की स्टॉप्स अ स्लाइड शो। कौन सी की है जो स्लाइड शो रोक देती है? एस्केप की। एस्केप प्रेस करते हैं, स्लाइड शो रुक जाता है, बैक हो जाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्शन बटन। एक्शन बटन से क्या कर सकते हैं? क्लिकेबल बटन्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ऐसे बटन्स नहीं होते वीडियो में, ऐसे होते हैं, ये किस लिए होता है? प्ले पॉज के लिए, तो ऐसे बटन्स आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। क्या? विच फाइल फॉर्मेट अलाउज यू टू ओपन अ प्रेजेंटेशन डायरेक्टली एज अ स्लाइड शो। कौन सा फॉर्मेट है जिसको आप डायरेक्टली स्लाइड शो में ओपन कर सकते हो? PPSX, एस मतलब स्लाइड शो। ये वाला फॉर्मेट में अगर सेव करोगे तो जब आप ओपन करोगे तो डायरेक्ट पूरी स्क्रीन पे ही खुलेगी, फाइल नहीं खुलेगी, पूरी स्क्रीन पे पावर पॉइंट खुलेगी। विच पावर पॉइंट फीचर्स मेक्स टेक्स्ट अपीयर वन लेटर एट अ टाइम। इसमें से कौन सा फीचर है जिसमें टेक्स्ट आएगा एक बार में? मॉर्फ। अगर आप मॉर्फ ट्रांजिशन लगाते हो तो टेक्स्ट आएगा एक बार में, एक ही टेक्स्ट आएगा। वेयर डू यू गो टू ऐड कस्टम। अगर आपको कस्टम स्लाइड साइज चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? डिजाइन, स्लाइड साइज, कस्टम स्लाइड्स। जैसे पेज के साइज नहीं होते, ऐसे पावर पॉइंट में भी होता है। तो आउटलाइन व्यू का क्या यूज है पावर पॉइंट में? टू ऐड एनिमेशन, नो। टू रीअरेंज स्लाइड्स, नो। टू एडिट इन व्यू ओनली टेक्स्ट कंटेंट। आउटलाइन से क्या होता है? सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट को आप देख सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट है जो आपने लिखा है, और उसको एडिट कर सकते हो। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? अभी थोड़े से क्वेश्चंस हम और डिस्कस कर लेंगे, वैसे जनरल चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।